डीएन ग्रुप में 2n एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें n रिफ्लेक्शन होते हैं और n रोटेशन होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डीएन हो जाएगा हमारा 2n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे डीएन ग्रुप में 2n है। तो ऑर्डर ऑफ जो रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो हमेशा 2 रहेगा। डीएन ग्रुप को कैसे लिखते हैं? एक्स आई वाई जे। एक्स यहाँ हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन, और वाई क्या है? रोटेशन। एक्स की पावर 2 इजकल टू आइडेंटिटी। जो रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर 2, 2 बार ऑपरेट करने पर वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देंगे। वाई एन, वाई को क्या, या हमारा वाई क्या था? रोटेशन। रोटेशन में हमें एन निकालना पड़ेगा कि कितना वाई एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, कि एन की वैल्यू कितनी होगी कि हमें, यहाँ हमारा वाई क्या था? रोटेशन। रोटेशन एलिमेंट्स का ऑर्डर हमें निकालने के लिए एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितनी बार वाई को ऑपरेट करे कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो जो हमारा एन होगा वो वाई एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा। एक्स वाई इजिकल टू वाई इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। जे हमारा क्या होगा? 0 1 से n-1 तक। यदि जी ग्रुप जो एबिलियन है तो कैसे लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ ए बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि जी एबिलियन होगा तो तब ही हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे रोटेशन एंगल। जो ये पॉलीगन है इनको कितने डिग्री पर रोटेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम उसका एंगल निकालेंगे। 360 डिवाइड बाई एन। एन क्या था हमारा? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं D4। D4 में ये जो 4 R0 R90 R180 R270 है, ये हमारे क्या हो गए? रोटेशन। हमने कैसे निकाला? हमारी नंबर ऑफ साइड्स है 4। जो ये एलिमेंट्स थे H P D डैश, ये थे हमारे रिफ्लेक्शन के, और R0 90 180 270 थे हमारे रोटेशन के। हम इसमें देख लेते हैं। जैसे D4 एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसके एलिमेंट्स हैं R0 R90 180 270 H P D डैश। ये हमारे रोटेशन के हैं, ये हमारे रिफ्लेक्शन के एलिमेंट्स हैं। D4 को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे? 2n। n क्या है हमारा? 4। 2 इंटू 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे D4 में हो गए 8। तो D4 का ऑर्डर हो गया 8। अब रोटेशन एंगल निकाल लिया हमने। 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं 360 डिवाइड बाई 4, 90 डिग्री पर ये रोटेट करेगा। सबसे पहले ये कोई ए बी, सबसे पहले ये ए बी सी डी। D4 है वो स्क्वायर सिमेट्री है। यहाँ से हमने रोटेशन एंगल निकाल लिया 360 डिवाइड बाई 4। 4 हमारा n नंबर ऑफ साइड्स है, 4 साइड्स का इजिकल टू 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। रोटेशन एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। अब D4 हमारा क्या है? सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। ये ए बी सी डी कोई स्क्वायर था, इसको 0 डिग्री पर रोटेट किया, सेम और 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ए बी सी डी हो गया। इसको 180 डिग्री पर रोटेट किया, ये ए नीचे आ गया, बी इधर, सी ओ डी। 270 डिग्री पर रोटेट किया, ए यहाँ आ गया, बी सी और डी। अब देखेंगे रिफ्लेक्शन। ए बी सी डी फ्लिप अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस। एच में देखेंगे तो ये इसको हॉरिजेंटल एक्सिस में फ्लिप कर दिया। ए बी नीचे आ जाएगा, सी डी ऊपर चला जाएगा। अब वर्टिकल एक्सिस में फ्लिप करेंगे तो ए डी इधर आ जाएगा और बी और सी इधर आ जाएगा। फ्लिप अबाउट मेन डायगोनल, तो जो बी सी एलिमेंट है वो
मेन डायगोनल पर फ्लिप किया तो ये तो सेम रहेगा और P इधर आ जाएगा, C उधर। फ्लिप अबाउट अदर डायगोनल, ये सेम और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। D4 हमारा ग्रुप तो है, अब हम चेक करेंगे D4 जो है वो एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप के लिए हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तभी ये ग्रुप फॉर्म होता है। अब D4 ग्रुप तो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे एबिलियन के लिए। R90 R180 कम्यूट कर जाता है, R180 R90 यहाँ कम्यूट कर रहा है, रोटेशन में कम्यूट कर रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन में कम्यूट नहीं कर रहा है। HD हॉरिजेंटल एक्सिस पर फ्लिप करें, उसके बाद उसको मेन डायगोनल पर फ्लिप करें, वो इक्वल नहीं होता। मेन डायगोनल पर फ्लिप करने के बाद उसको हॉरिजेंटल एक्सिस पर फ्लिप करें। यहाँ ये कम्यूट नहीं कर रहा, इसलिए एबिलियन ग्रुप नहीं है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो होता है हमारा 2, हमेशा 2 होगा रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स का ऑर्डर। और रोटेशन n एलिमेंट्स आर साइक्लिक ग्रुप, जो बाकी n एलिमेंट्स बच जाते हैं रोटेशन के वो साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करते हैं। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन DN ग्रुप है, उसमें 2 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यदि n ओड है तो n एलिमेंट्स होंगे, यदि n यहाँ हमारा इवन है तो n+1 एलिमेंट्स होंगे 2 ऑर्डर के। तो यहाँ यदि n हमारा ओड होगा तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 ऑर्डर के, और 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स होते हैं तो n एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स होंगे। और यदि n इवन है तो n+1 एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स होंगे। ऐसे ही हम D3, D4, D5 और आगे के ग्रुप्स को पढ़ेंगे। यहाँ जो n वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा हमारा। 3 सिमेट्री ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, 4 होगा तो सिमेट्री ऑफ स्क्वायर,